देख रहे हैं मेरे साथ, एक बार फिर पूछता है भारत, देशवासियों, पूछता है भारत के दर्शकों, जम्मू कश्मीर में 37 दिन के भीतर 3 राष्ट्रभक्तों को निशाना बनाया गया है। पहले राष्ट्रभक्त अजय पंडिता भारती की हत्या की गई। उसके बाद घाटी में देश का झंडा बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता शेख वसीम बारी को आतंकियों ने मार डाला। और अब सोपोर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मेराजुद्दीन मल्ला का अपहरण कर लिया गया है। मेराजुद्दीन मल्ला सोपोर में आतंक के खिलाफ आवाज उठाते थे और देशभक्ति का जज्बा फैलाते थे। ये वो लोग हैं दोस्तों जो आतंक का जवाब तिरंगा लहरा कर दे रहे हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो आतंकियों और अलगाववादियों के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं हर दिन। मेराजुद्दीन के हाथ में बंदूक नहीं थी, उनका हाथ, बस उनका राष्ट्र प्रेम ही आतंकियों का सबसे बड़ा डर था। शेख वसीम बारी संविधान की शपथ लेते थे, इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग की आंख में चुभते थे। ये शहीद अजय पंडिता भारती अपने नाम में भारतीय लिखते थे, इसलिए पाकिस्तान प्रेमी उनसे डरते थे। लेकिन जो लोग आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं वो देश प्रेमियों की हत्या पर चुप है। जो लोग आतंकियों के जयकारे लगाते हैं, राष्ट्रभक्त मेराजुद्दीन के अपहरण पर सन्नाटे में चले गए हैं, ऐसे लोग सिर्फ कश्मीरियत की नहीं पूरे देश के दुश्मन हैं। इन लोगों को बेनकाब करने के लिए एक बार फिर मेरे साथ पूछता है भारत कि कश्मीर में आजादी के नाम पर छाती पीटने वालों, देशभक्तों की हत्या और अपहरण पर वो मौन क्यों है? क्या जिनकी अलगाववाद वाली दुकान बंद हो गई वो घाटी के राष्ट्रभक्तों से साजिश कर रहे हैं? जिन्हें आतंकियों के एनकाउंटर पर दर्द होता है, क्या इसका बदला वो राष्ट्रभक्तों से ले रहे हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकियों को बचाने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग राष्ट्रभक्तों का दुश्मन बन रहा है? यह सवाल आज आप नहीं, मैं नहीं, हम सब, और पूछता है भारत। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी कश्मीरियों को गोली से डराते हैं वो तिरंगे से डरते हैं। कश्मीर में एक निहत्था राष्ट्रवादी 100 आतंकियों पर भारी है। कश्मीर का अकेला एक राष्ट्रभक्त अलगाववादी मंसूबों का अंत करने के लिए काफी है। घाटी में सेना ने आतंक के सफाई की सौगंध खाई और राष्ट्रभक्तों ने अलगाववादियों को आंख दिखाई तो देश के दुश्मनों और टुकड़े गैंग का गुमान मिट्टी में मिल गया। यही वजह है कि पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले बुज़दिल आतंकी जिन्हें घाटी में टुकड़े गैंग ने पनाह दी, वो अब देश प्रेमियों को निशाना बना रहे हैं। तो हमें पता नहीं है, कोई उनको उठा के ले गया है। प्लीज अगर वो कहीं पे है, कहीं पे किडनैप है, कुछ भी है, प्लीज हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। हमारे पास उनके सिवा कोई भी नहीं है, वही हमारा सहारा है। प्लीज हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्लीज आई बेग यू, हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। घाटी में हर दिन आतंकियों का सफाया हो रहा है। पाकिस्तान से आए आतंकी अपने मुल्क ताबूत में लौट रहे हैं। ये देश में बैठे पाकिस्तान प्रेमियों के मुंह पर तमाचा है। जो लोग कश्मीर में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनका बिजनेस ठप हो रहा है। पत्थरबाजों को पैसा मिलना बंद हो गया है। नतीजा, जिनका देश में नफरत फैलाने वाला साम्राज्य बर्बाद हो रहा है, वो लोग इसका बदला जम्मू कश्मीर में मौजूद देशभक्तों से ले रहे हैं। चीन से बाद में लड़ेंगे, हम पाकिस्तान को बाद में देखेंगे, लेकिन अंदर जो पाकिस्तानी श्रीनगर के अंदर, पश्चिमी श्रीनगर के अंदर बैठे हुए हैं, उनको समाप्त करने की बारी आ गई। यार करो या पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो। बहुत दूर मत जाइए, पिछले 1 महीने पर नजर डालें तो घाटी में वो आवाजें दबाई जा रही हैं जिनका मान हिंदुस्तान है और ईमान देश की सेवा। जो देश विरोधियों का जवाब देश प्रेम से दे रहे हैं, उनके हौसले से पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले लोग हार रहे हैं। नतीजा, घाटी में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो आतंकियों के खिलाफ देश की आवाज बन गए हैं। ऐसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं।
ऐसे में सवाल ये कि क्या राष्ट्रभक्तों की देशभक्ति से डर गया है कश्मीर में मौजूद टुकड़े गैंग?